चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कंगारुओं का देश तो आप जानते हो भाई। कंगारुओं का जो देश है किसको कहा जाता है। इसके बाद में है आपका लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस। और इसके बाद में है एक और लैंड ऑफ द गोल्डन वूल। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि हालांकि मैंने इसको एक साथ लिखा कंगारुओं का देश, तो कंगारुओं का देश भी है, गोल्डन फ्लिस भी है और गोल्डन वूल भी है। और ये एक ही देश का नाम है, ये एक ही देश का नाम है। क्या है उस देश का नाम बताइए जरा। कंगारुओं के देश के नाम से तो आप लोग जानते हैं, तो वही इनके साथ में तो ध्यान रखिएगा। कंगारुओं का देश, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस और लैंड ऑफ द गोल्डन वूल। ये जो नाम अगर आपके सामने आते हैं तो आपको एक ही देश का नाम लिखना है। क्या लिखना है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखना है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा। जैसे कंगारुओं का देश, गोल्डन फ्लिस और गोल्डन वूल। इसका क्या मतलब है? कंगारुओं का देश। देखिए, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है और वहां पाया जाता है। मुख्य विशेषता हो रही, ये शाकाहारी है। ये शाकाहारी है। कौन? कंगारू। तो ये तो बात हो गई कि कंगारुओं का देश क्यों कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, राष्ट्रीय पशु है, इसलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। अब इसके बाद में आती है गोल्ड, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस, यानी कि सुनहरी ऊन। सुनहरी ऊन की भूमि। तो यहां सुनहरी ऊन का उत्पादन होता है, इसलिए कहा जाता है गोल्डन फ्लिस। इसके बाद में है गोल्डन वूल। तो सिर्फ यहां ऊन उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन भी यहां अधिक होता है, इसलिए इसको गोल्डन वूल भी कहते हैं, गोल्डन फ्लिस भी कहते हैं और कंगारुओं का देश भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? आप लोगों को देखिए, आप लोग थोड़ा दौर लगाइए, पढ़ा हुआ है तो। और ये ऐसे प्रश्न भैया पूछे जाते हैं तो हम इसको छोड़ भी नहीं सकते और ये जरूरी भी है इसमें से, क्योंकि प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे भी गए हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको थोड़ी सी भी गलती आपको पीछे धकेल सकती है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं काफी इतनी टाइट होती जा रही हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और आप लोग इसमें पिछड़ नहीं जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, आप पिछड़ नहीं जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको तैयारी जम करके करनी है और तैयारी पे पूरा ध्यान देना है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बात कर लेते हैं हर्मिट किंगडम। भैया आप बताइए, हर्मिट किंगडम किस देश को कहा जाता है? तो इसकी जब बात आती, देखिए हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम, ये जो एक शब्द था, इसका प्रयोग किया गया था उत्तरी कोरिया के लिए। वैसे हर्मिट किंगडम कहा जाता है कोरिया को। किसको कहा जाता है? कोरिया को। अब क्यों कहा जाता है वो भी आप सुन लीजिए। इसके लिए जो शब्द यूज में लिया गया था 1882 में, और एक बुक में लिखा गया था और लिखने वाला था ग्रिफिथ। अब इस शब्द की जो विशेषता किसी देश के लिए बताई गई और उसमें यह कहा गया, जो अन्य देशों से, वह देश जो अन्य देशों से अलग थलग होता है, अलग थलग रहता है, उसे हर्मिट किंगडम का नाम दिया गया था।
और विशेष करके कोरिया के बारे में कहा गया था। तो ये अन्य देशों से कटा हुआ अलग थलग देश था। अब किन परिस्थितियों किन कारणों से था वो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में जो लिखा गया उसके बाद में उसके लिए ये शब्द हर्मिट किंगडम को यूज किया गया था। अब हर्मिट किंगडम जो शब्द है इसका मतलब था कि वह ऐसे देश जो अन्य देशों से अलग थलग रहता है। अब अपना भी मान लो कि परिवार में या घर में कोई एक आया को आदमी हुआ है जिन्हें थे बोल दो एकल खोर है, एकलो रहो चावे है, तो भैया वो आपके परिवार से अलग रहना चाहता है। वो शायद किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से वो रहता है, तो लेकिन सब लोग क्या कहेंगे, वो तो अलग ही रहो चाहे एकल आदमी है, एकल खोर है। तो वो अलग हो गया और आपने उसको एकल खोर नाम दे दिया। बस ऐसे ही था कि ऐसे हर्मिट किंगडम जो शब्दावली यूजली वो ऐसे देश के लिए यूजली थी कि जो अन्य देशों से अलग थलग था। नेक्स्ट है एड्रियाटिक की रानी, शहरों का शहर, नहरों का शहर, द फ्लोटिंग सिटी, सेरेनिसीमा। ये एक ही देश के शहर के उपनाम है और इतनी विशेषताएं वहां पाई जाती हैं उस शहर में, और इतनी विशेषताएं पाए जाने के साथ में उसका नाम क्या है आपको नाम बताना है। या तो आप बता दीजिए वरना मैं बता देता हूं। उसका नाम है, ये सभी नाम, ये सभी जो उपनाम हैं ये हैं वेनिस के, वेनिस शहर के। किसके हैं? वेनिस शहर के उपनाम है। क्या क्या नाम है? एड्रियाटिक की रानी, शहरों का शहर, नहरों का शहर, द फ्लोटिंग सिटी, सेरेनिसीमा आदि नामों से वेनिस को पुकारा जाता है। अब वेनिस को पुकारा जाता है, ठीक है, ये कहाँ का है? इटली का शहर है। कहाँ का है? कौन से देश का? इटली का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम वेनिस के नाम है। अब ये वेनिस के जो नाम है, यहाँ आता है एड्रियाटिक की रानी, क्योंकि ये जो शहर है एड्रियाटिक तट के ऊपर स्थित है, ठीक है, इसलिए इसको एड्रियाटिक की रानी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ में शहरों का शहर है, काफी प्राकृतिक सांस्कृतिक काफी सुंदर शहर होने की वजह से इसको शहरों का शहर भी कहा जाता है। नहरों का शहर, तो इस शहर में करीब करीब आपको नहरें ही मिलेंगी, पुल भी काफी मिलेंगे, नहरें भी यहाँ काफी मिलेंगी। तो इन विशेषताओं के कारण से इसको इतने उपनाम मिले हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दोबारा इन विशेषताओं के साथ में मिलते हैं, जिनमें हम उपनाम जानेंगे और उपनाम क्यों पढ़े हैं उनको भी हम जानेंगे। आप लगातार बने रहेंगे।